प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। जो शिक्षा आप लोगों को मिली है उसमें दृढ़ बने रहें। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र हो जाने के विषय में हमारा एक निवेदन है। किसी भविष्यवाणी, अफवाह अथवा पत्र से जो मेरी ओर से भेजा हुआ जान पड़े, आप लोग आसानी से यह समझकर उत्तेजित ना हों अथवा घबरा ना जाए कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई भी आप लोगों को किसी भी प्रकार ना बहकाए। ईश्वर ने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे यीशु मसीह की महिमा के भागी बन जाएं। इसलिए भाइयों, आप ढाढ़स रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको मौखिक रूप से या पत्र द्वारा हमसे मिली है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को ढाढ़स बंधाते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य संख्या 23 से लेकर 26 तक। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी, सहनता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया है। संत पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया को आगाह करते हैं। वहाँ पर एक भ्रामक शिक्षा फैलाई जा रही थी। हम जानते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया यीशु के दिन अर्थात यीशु के दूसरे आगमन पर विश्वास करती थी और जल्द ही होने वाली घटना के रूप में स्वीकार करती थी। थिस्सलुनीकी की कलीसिया उनमें से एक कलीसिया है जहां पर लोग इस प्रकार के भ्रामक शिक्षा को अपना रहे थे। परिणाम क्या हुआ कि उनके जीवन में डर आ गया, उनके जीवन में भ्रामक शिक्षाएं फैलने लगी और उन्हीं शिक्षाओं के प्रति उन्हें आगाह करते हुए संत पौलुस अपने पत्र में लोगों से कहते हैं, किसी भविष्यवाणी, वक्तव्य अथवा पत्र से जो मेरे कहे जाते हैं, आप लोग आसानी से यह समझकर ना उत्तेजित हो, ना घबराएं कि प्रभु का दिन आ चुका है।
इस प्रकार की भ्रामक और अफवाहें जो भविष्यवाणी के रूप में, वक्तव्य के रूप में और बहुत सारे पत्रों के रूप में फैलाई जा रही थी, और संत पौलुस इसी शिक्षाओं के प्रति लोगों को आगाह करते हैं, उन्हें सचेत करते हैं। सचेत करते हुए संत पौलुस बस यह कहने की कोशिश करते हैं कि उन सभी को सत्य में सुदृढ़ होकर के अपने विश्वास को जीने की जरूरत है, और यही उन्हें मजबूती के साथ इस प्रकार के भ्रामक भ्रांतियों से लड़ने का ताकत मिलेगा। वर्तमान में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारी विचारधाराएं और शिक्षाएं हमारे जीवन में भ्रम पैदा करती हैं, जो सोशल मीडिया के द्वारा हमें प्राप्त होती है। बहुत बार हम लोग उसकी सच्चाई को परख नहीं पाते हैं और भ्रमित होकर के हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। आज के इन परिस्थिति में भी संत पौलुस का यह वचन सत्य पर अडिग होकर के अपने विश्वास को जीने का मार्ग हमारे लिए उचित साबित होता है। हमें कैसे मालूम होगा कि यह ईश्वर के द्वारा निर्गत वचन है या फिर भ्रामक भ्रांतियां हैं? इस पर मनन करने के लिए हमें संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 1 से 4 के बीच में अपनी बातों को रखते हुए हमें समझाते हैं। वे कहते हैं, प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्मा की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ईश्वर के आत्मा की पहचान इसमें है, प्रत्येक आत्मा जो स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर का नहीं है और वह ईश्वर विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है और अब तो वह संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। संत यूहन्ना अपने पत्र के द्वारा हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे विश्वास की परख इस बात से होनी चाहिए कि आप अपने विश्वास को यीशु मसीह में कैसे प्रकट करते हैं। क्या आप उसे मनुष्य के रूप में धरती पर आया हुआ ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं? और यदि इस बात को स्वीकार करते हैं तो तुम मजबूती के साथ सारी चुनौतियों का सामना कर सकते हो, क्योंकि वह बात सच्ची है। जो लोग यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और भ्रांतियां फैलाते हैं, भ्रामक, मिथ्या और झूठी गवाही देते हैं, वे सारे गलत होते हैं। और इस प्रकार से संत यूहन्ना यह कहने की कोशिश करता है कि तुम ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हो, और ईश्वर के द्वारा बुलाए गए होने के नाते तुम्हारे जीवन में ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास और धैर्य होना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि संत पौलुस न केवल अपने लोगों को आगाह करते हैं, सचेत करते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी बात को रखते हुए लोगों का उत्साह वर्धन करते हैं। वह कहता है कि ईश्वर ने हमें महिमा के लिए बुलाया गया है। हम आज के पहले पाठ के वाक्य संख्या 14 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, उसने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे ईसा मसीह की महिमा के भागी बन जाएं। संत पौलुस एक बहुत बड़ी बात को हमारे सामने रखते हैं। ईसा मसीह केवल हमारे उद्धारकर्ता नहीं है, लेकिन ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर हमें मसीह के महिमा के सहभागी होने के लिए बुलाता है। हम मसीह के महिमा के सहभागी होने के लिए बुलाए गए हैं, और यही बात प्रमुखता से यहाँ पर संत पौलुस रखने की कोशिश करता है। हम रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 28 और 30 के बीच में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया
उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। यहाँ पर संत पौलुस स्पष्ट कर देते हैं कि ईसा मसीह के द्वारा न केवल हमारा उद्धार होने वाला है, बल्कि हम मसीह की महिमा से महिमान्वित होने वाले हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि जो तुम सच्चे विश्वास सत्य पर अडिग होकर के अपने जीवन को जी रहे हो, वह तुम्हारे कार्यों के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में प्रकट होना चाहिए। हम वचन संख्या 16 और 17 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को सांत्वना देते रहे तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। संत पौलुस लोगों को अपने विश्वास को जीने के लिए बुलाते हैं। हर एक विश्वासी जो प्रभु में विश्वास करता है, वह अपने विश्वास तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उस विश्वास को अपने दया, प्रेम, सेवा, परोपकार पूर्ण कार्यों के द्वारा दूसरे लोगों के सामने प्रकट करता है, और वही कार्य को लगातार करते हुए अपने विश्वास को और अधिक मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर संत पौलुस आह्वान करते हैं। हम याकूब के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत याकूब कहते हैं, कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। यदि हम विश्वास करते हैं लेकिन उसे अपने कर्मों में परिणत नहीं करते हैं, तब हमारा विश्वास निर्जीव होता है। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा कर सकें। जिस विश्वास को हम प्रभु में प्रकट करते हैं, उस विश्वास को हमें अपने कार्यों में परिणत करना होगा, और उन्हीं कार्यों को देखकर सारे लोग प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों की आलोचना करते हैं। आलोचना वे क्यों करते हैं? क्योंकि शास्त्री और फरीसी केवल अपने धर्म को लेकर के उनके कर्म कांड तक ही सीमित थे। कर्म कांड से आगे बढ़कर के वे कभी भी सोच नहीं पाए और अपने आप के जीवन को जी नहीं पाए, और इसलिए प्रभु यीशु उनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। धर्म और आस्था लोगों को कर्मकांड के लिए आगे बढ़ाता है, और वही कर्मकांड हमें और आगे बढ़ाते हुए सच्चे स्वरूप में अपने विश्वास को, अपने आस्था को जीने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु 3 मुख्य बातों को हमारे सामने रखते हुए उनसे कहते हैं कि उनको भी करते रहना तुम्हारे लिए उचित था। वो क्या है? न्याय, दया और ईमानदारी। ये जो 3 महत्वपूर्ण नैतिक गुण हैं, वो मनुष्य को और अधिक अपने विश्वास को, अपनी आस्था को प्रकट करने का, उसे अपने जीवन में अंगीकृत करने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। हम मीका के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहाँ पर नबी मीका इस बात को भली भांति रखते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, ईश्वर क्या चाहता है मनुष्य से। हम पढ़ते हैं, मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है, और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। यहाँ पर नबी मीका 3 महत्वपूर्ण बातों को और कार्यों को करने के लिए कहते हैं। पहली बात क्या है? न्यायपूर्ण व्यवहार। दूसरी बात क्या है? कोमल भक्ति। और तीसरी बात है ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण।
ये जो तीनों कार्य हैं वे हमें हमारे कर्म कांड से आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। जब हम इन तीनों कार्यों को अपने जीवन में निर्वाह करते हैं, न्यायी बन करके, दया दिखा करके, ईमानदारी का जीवन जी करके, तो वह हमारी आस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाती है, हमारे विश्वास को और अधिक मजबूती देती है। और इसी बात को प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों के जीवन में देखने की कोशिश करता है। हम होशिया नबी के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं, जहाँ पर नबी होशिया कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। बलिदान जो केवल कर्मकांड तक ही सीमित है, बल्कि उस कर्मकांड को अपने जीवन में जीने के लिए दया के लिए नबी होशिया कहते हैं। आगे प्रभु यीशु नेताओं के विषय में कहते हैं, अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। यह एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण है जिसे प्रभु यीशु लोगों के सामने रखते हैं और रखते हुए यह समझाने की कोशिश करता है कि बहुत बार लोग धर्म संबंधित छोटी छोटी बातों का अवलोकन करते हैं, उन्हें मानते हैं और अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो बड़े नैतिक मूल्य हैं उन सब की अनदेखा कर देते हैं। बहुत बार जब लोग गलती करते हैं और जब हम उन सब की आलोचना करते हैं तो हम उसी के प्रभाव में रहते हैं। हमें लगता है कि हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसकी बुराई दिखा सकते हैं, उसे मार्ग बता सकते हैं, लेकिन बहुत बार हम अंदर से ईर्ष्या, जलन, क्रोध, स्वार्थ से भरे हुए होते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देता है, हम उसे दबाते हैं, हम उसका उन्मूलन करना नहीं चाहते हैं, हम उस पर कार्य करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम दूसरे लोगों के छोटे छोटे गलतियों का अवलोकन करते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और इन्हीं से बचे रहने के लिए प्रभु यीशु हमें कहते हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 3 और 5 में प्रभु कहते हैं, जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूँ? ये बहुत ही कड़वी सत्य है जिसे प्रभु यीशु हमारे सामने रखते हैं। हम अपने निजी जीवन का अवलोकन करना नहीं चाहते हैं, निजी जीवन की घटित होने वाली घटनाओं का अवलोकन करना नहीं चाहते हैं, बल्कि दूसरे लोगों के जीवन का अवलोकन करना चाहते हैं। और वही बात नेताओं के जीवन में घटित हो रही थी, शास्त्री और फरीसी के जीवन में घटित हो रही थी, और उन्हीं बातों के प्रति प्रभु यीशु उन्हें सचेत करते हैं। आज के सुसमाचार के अंत में प्रभु यीशु यह कहने की कोशिश करता है कि परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होना चाहिए। और प्रभु कहते हैं, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। यहाँ पर यीशु केवल हमारे बाहरी कार्य को बदलना नहीं चाहते हैं, बल्कि हमारे आंतरिक व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। और वही परिवर्तन हमें सच्चे मायने में अपने धर्म को, अपनी आस्था को और अपने विश्वास को समझने में मदद करेगा। हम सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य संख्या 7 में पढ़ते हैं, जहाँ पर हमें वचन कहेगा कि मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है परंतु ईश्वर हृदय देखता है। हमें चाहिए कि हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारे हृदय में प्रेम, सेवा, दया, क्षमा, जो बहुत महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों का भंडार हो और उसी से प्रेरित होकर के हमारा जीवन शैली हो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम इस जीवन को जीते हुए सदैव प्रभु के कथनों को अपने जीवन में साकार कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमें विश्वास का वरदान देने के लिए। यह विश्वास हमें लगातार तुझ में बने रहने के लिए मदद करता है।
प्रभु, जिस प्रकार से हम इस संसार में जी रहे हैं, बहुत बार हमारा विश्वास सांसारिकता के प्रभाव में आ जाता है। प्रभु, हमें मदद कर कि हम सदैव अपने जीवन में तेरे विश्वास को जी सकें और उन सभी नैतिक मूल्यों को, न्याय, दया और ईमानदारी का जीवन है, उसे अपने जीवन में लगातार जी सके और दूसरे लोगों के सामने एक अच्छा नमूना प्रस्तुत कर सके। आज के वचन के सुनने वाले हर एक लोगों के जीवन में तेरी आशीष और कृपा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में सदैव विश्वास एकमात्र ऐसा मार्ग बने जिसके द्वारा वे लोग तेरी ओर अभिमुख होते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी